ऑडियो 2 पुस्तक का नाम हस्तरेखा विज्ञान, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हाथ। प्राय दो प्रकार के हाथ देखे जाते हैं। किसी का हाथ मुलायम होते हैं, दबाने से रुई की तरह नरम मालूम पड़ता है। किसी का हाथ कड़ा होता है, दबाने से कड़ी हड्डियों और कठोर मांसपेशियों का अनुभव होता है। कोमल हाथ वाले धनी, भावुक, आराम पसंद, मधुरभाषी, मन में छिपाव रखने वाले, चंचल मन वाले पाए जाते हैं। थोड़ी सी खुशी से वे फूल जाते हैं और थोड़ी सी चिंता, बीमारी, आफत, आशंका उनको भयभीत एवं व्याकुल बना देती। जिसका हाथ कठोर, कड़ा और मजबूत होता है, वह विचारशील, गंभीर, दूरदर्शी, परिश्रमी, धुन के पक्के होते हैं। उनका स्वभाव रूखा और कर्कश होता है। उनके मित्र थोड़े होते हैं, पर जो होते हैं सच्चे और स्थायी होते हैं। कठिनाइयों से भयभीत होने की अपेक्षा साहसपूर्वक मुकाबला करना उन्हें ज्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति या तो परमार्थी होते हैं या फिर घोर स्वार्थी पाए जाते हैं। साहसपूर्ण और खतरनाक काम करने में कठोर हाथ वालों की रुचि अधिक होती है। हाथ की बनावट। हाथ की बनावट 7 प्रकार की मानी गई है। पहला समकोण, दूसरा चश्माकार, तीसरा दार्शनिक, चौथा कलाकार या व्यवसायी, पांचवा निकृष्ट, छठा आदर्शवादी या विषम, सातवां मिश्रित। बनावट को देखकर ये आसानी से जाना जा सकता है कि कौन हाथ किस श्रेणी का है। अब इनका पृथक पृथक विवेचन किया जा रहा है। समकोण हाथ। चकोर हथेली वाला हाथ समकोण कहे जाते हैं, जिसकी हथेली की लंबाई चौड़ाई बराबर हो तथा चारों उंगलियों को मिलाकर चौड़ाई एवं बीच की उंगलियों की लंबाई के बराबर हो, वह हाथ समकोण कहा जाता है। ऐसे हाथ सीधे, सपाट, कोमल, मुलायम और भरे हुए होते हैं। समकोण हाथ सबसे अच्छा समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार, उत्साही, नर्म स्वभाव तथा स्वभावमानी होते हैं। असभ्य व्यवहार उन्हें सहन नहीं होता। वे नेता होते हैं, पर आज्ञा पालन का गुण उनमें विशेष रूप से होता है। यदि उंगलियां गठीली हों तो सत्यवादी, शांत स्वभाव, विचारशील, गंभीर और दृढ़ निश्चयी होता है। दयालु होते हुए भी अंधविश्वास से दूर रहता है। किंतु यदि उंगलियां नरम और सुडौल हों तो सजावट, फैशन, परिस्थिति, सौंदर्य, मित्रता का भाव अधिक होगा। गंदगी उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं होगी। समकोण हाथ वाले अक्सर सुयोग, डॉक्टर, व्यापारी, वकील, अन्वेषण तथा बुद्धिजीवी होते हैं। वे सच्चरित्र होते हैं, पर विचारों में स्थिरता का बड़ा अभाव रहता है। नंबर 2, चमचाकार हाथ। जिस हाथ की उंगलियां कुछ मुड़ी हुई, टेढ़ी सी होती हैं और कलाई के पास हथेली की चौड़ाई अधिक होती है, उंगलियों के पास अथवा हथेली के पास चौड़ाई कम होती है और उंगलियों के पास अधिक होती है, तो ऐसे हाथ को चमचाकार हाथ कहते हैं। जिसकी हथेली कलाई के पास अधिक चौड़ी होती है, उनके कार्य बहुत ऊंचे और आदर्शों से भरे होते हैं, फिर भी वे आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पाते। उन्हें अपने कार्यों से बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती। इसके विपरीत वे लोग जिनकी हथेलियां उंगलियों के पास अधिक चौड़ी होती हैं, वे बहुत आदर्शवादी नहीं होते। समय की प्रगति को देखते हुए वे काम करते हैं। कार्य कुशलता की अधिकता के कारण वे ख्याति प्राप्त करते हैं और अपने कार्यों में बहुत अधिक सफल होते हैं। चमचाकार हाथ की कठोर उंगलियां उद्योगी व परिश्रमी होने का प्रमाण है। इनका शरीर व मन किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। ऐसे हाथ आविष्कारक, इंजीनियरिंग, मल्ला, व्यापारी तथा समाज सुधारकों के देखे जाते हैं। कांटदार उंगलियों का होना मन में छिपाव रखना और गंभीर होने का चिन्ह है। सपाट और चिकनी उंगलियां दस्तकारी एवं कला कौशल पसंद लोगों की होती हैं। ऐसे हाथ में अंगूठा छोटा हो तो झगड़ालू होना प्रकट करता है। बड़े अंगूठे वाले शासक, विलासात्मक, काम करने वाले तथा शूरवीर होते हैं। नंबर 3, दार्शनिक हाथ। ये हाथ गठीला, लंबा और बीच में झुका हुआ होता है। उंगलियों की हड्डियां तथा जोड़ उभरे हुए तथा नाखून लंबे होते हैं। इस प्रकार का हाथ
मनुष्य की दार्शनिकता का द्योतक है। उनकी कल्पना, इच्छा और विचारधारा सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ऊंची होती है। सुख भोगने की अपेक्षा तत्व ज्ञान को प्राप्त करना उन्हें अधिक पसंद होता है। मित्रता पूर्ण ढंग से लोगों से मिलते हैं तो भी किसी से उनकी घनिष्ठ मित्रता नहीं होती। ऐसे मनुष्यों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है उसका खर्च परोपकारी कार्यों में हुआ करता है। श्रद्धा की अपेक्षा तर्क पर उनका आधार अधिक रहता है। ऐसे हाथ में गठीली उंगलियां हों तो वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण कृति अपने पीछे छोड़ जाता है। चिकनी उंगलियों वाले लोग रहस्यमय होते हैं और उनके पेट की था पाना अत्यंत कठिन होता है। दार्शनिक हाथ वाले जीवन भर एक प्रकार से स्थायी ही बने रहते हैं। उनके कार्य और वचनों में सद्भावना तथा प्रामाणिकता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नंबर 4, व्यवसायिक हाथ। साधारण लंबाई चौड़ाई का हाथ जिसकी उंगलियां जड़ में मोटी, छोरों पर पतली होती हैं, व्यवसायिक तथा कलाकार हाथ कहा जाता है। इस प्रकार के हाथ वाले लोग उतावले, चंचल स्वभाव, बातूनी, शेखीखोर, भावुक और बहकावे में जल्दी आ जाने वाले होते हैं। जरा सी घटना से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। थोड़े से झगड़ों के कारण किसी से लड़ मरना या थोड़ी सी मित्रता से बहुत अधिक त्याग करने को उद्यत हो जाना इनकी विशेषता होती है। कलाकार का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे लोग चित्रकार, गवैये तथा मूर्तिकार आदि होते हैं। इनकी इच्छा तो ऐसे कार्यों की ओर अधिक होती है, परंतु अपनी मानसिक निर्बलता के कारण उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव दूसरे को कलापूर्ण कार्य, अभिनय, चित्र आदि देखकर इन्हें संतोष करना पड़ता है। काम शुरू करना और अधूरा छोड़ना, यह दुर्गुण इनके पल्ले बंधा होता है। बिना सोचे समझे झट किसी काम के लिए तैयार हो जाने का फल यही हो सकता है कि उसे कठिनाई पड़ने पर अपने कार्य अधूरे छोड़ने पड़े। इस प्रकार के हाथ वाले की उंगलियां अगर सख्त हों तो कलापूर्ण कार्यों में उसे सफलता मिलती है, व्यापार में धन कमाता है और चुने हुए आदमियों में गिना जाता है। किंतु यदि उंगलियां पतली और ऐंठी हुई सी हो तो ईर्ष्या, द्वेष, धूर्तता व झूठ, छल कपट आदि विकारों का होना प्रकट होता है। यदि यह हाथ बहुत अधिक नर्म हो तो लापरवाही का भी प्रतीक है। कर्ज लेकर ना देना, विषय वासना की ओर आकर्षित रहना, मनोरंजन में अधिक रुचि रखना आदि हल्के दर्जे की बातें भी उनके स्वभाव में शामिल देखी जाती हैं। 5वां, निकृष्ट हाथ। जरूरत से ज्यादा छोटा, मोटा, भारी, भरा और बेडोल बनावट का ये हाथ होता है। अंगूठे की लंबाई तो इतने छोटेपन के अनुपात से भी कम होती है। हाथ खुरदरा होता है और रेखाएं बहुत थोड़ी पाई जाती हैं। इस प्रकार के हाथ वाले मंद बुद्धि होते हैं। दिमाग कोई ऊंची बात नहीं सोच सकता और ना उनमें ऐसे गुण होते हैं जिनके द्वारा मित्रों की संख्या बढ़ा सके या कोई व्यापारिक सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए ऐसे आदमी मेहनत से, मजदूरी से अपना गुजारा करते हैं। उद्यटता, असभ्यता और बेहूदी उनमें अधिक रहती है। अपना स्वार्थ साधन करने के लिए बुरे से बुरा काम करने को वो तैयार हो जाते हैं। निकृष्ट हाथ वाला कोई व्यक्ति आज तक महापुरुष बनकर नहीं निकला। वे तो आहार, निद्रा, कलह और मैथुन में मगन रहते हैं और पाशविक इच्छा आकांक्षाओं के साथ इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। नंबर 6, आदर्शवादी हाथ। सुंदर, लंबा, तंग, मुलायम, चिकना, कोमल यह विषम हाथ के लक्षण हैं। उंगलियां अधिक पतली एवं नोकदार, जड़ में कुछ हल्की और ऊपर से कुछ भारी होती हैं। इस हाथ को आदर्शवादी भी कह सकते हैं। ऐसे आदमी बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आशाएं और कल्पनाएं करते हैं। विचारों की दुनिया में उड़ते, गिरते और डूबते उतरते रहते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, दुनियादारी की जानकारी और क्रिया कुशलता न होने के कारण उनकी इच्छाएं शेख चिल्ली की खामख्याली बनी रहती हैं। ऐसे आदमी देवी देवताओं को वश में करने और संत महंतों की कृपा प्राप्त करने, तंत्र मंत्रों द्वारा सिद्धियां प्राप्त करके चुटकियों में बड़े बड़े काम कर लेने के मंसूबे बाना करते हैं। ज्योतिष, जन्मपत्री, देव कृपा, स्वर्ग आदि की कल्पना जगत में विचरण करते हुए उन्हें बड़ा मजा आता है। तर्क का अभाव
और अंधविश्वास की अधिकता रहती है। थोड़ी सी आशंका, चिंता या शोकजनक स्थिति आने पर वे बहुत व्याकुल और भयभीत होते देखे गए हैं। योजनाएं आकाश में और योग्यता पाताल में होने के कारण यह विषम हाथ कहा जाता है। ऐसी उड़ान उड़ना जिनको पूरा न किया जा सके, कोरा आदर्शवाद है। इसलिए इस प्रकार का हाथ आदर्शवादी हाथ भी कहा जाता है। नंबर 7, मिश्रित हाथ। पीछे जिन 6 प्रकार के हाथों का वर्णन किया है, उनमें से किसी का भी पूर्ण रूप से लक्षण ना मिलता हो, वरन थोड़े थोड़े लक्षण कई हाथों के पाए जाएं, तो उन्हें मिश्रित हाथ समझना चाहिए। जिस प्रकार के जितने जितने लक्षण मिलते हों, उन हाथों के उतने उतने फलों को मिलाकर ही एक मिश्रित परिणाम पर पहुंचना चाहिए। मिश्रित हाथों की संख्या अधिक देखी जाती है। विशुद्ध रूप से इस प्रकार के हाथ कम मात्रा में देखे जाते हैं। मिश्रण का ठीक प्रकार अनुसंधान करके उन सब का यथोचित भाग लेते हुए कोई फल कहना सूक्ष्मदर्शी आत्मविद लोगों का काम है। सामुद्रिक विद्या को ठीक ठाक रूप से समझने के लिए ऐसी ही सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। हथेली। नियमित रूप से परिश्रम के साथ काम करने वालों की हथेलियां बड़ी होती हैं। उद्योगी, कर्तव्यपरायण, पराक्रमी और उत्साहित पुरुषों की हथेलियां बड़ी बड़ी होती हैं। छोटे हाथ वाले उतने पराक्रमी, दृढ़ निश्चयी और लगन के साथ काम करने वाले नहीं होते हैं। बातें बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, परंतु छोटा हाथ उन्हें कुछ कहने लायक काम करने नहीं देता। यह भी देखा गया है कि बड़ी हथेली वाले छोटे अक्षर लिखते हैं और मोटी हथेलियों वालों से बड़े बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। जिनकी हथेली मोटी, मुलायम और भारी होती है, ऐसे व्यक्ति व्यसनी, विषयी और इंद्रिय लोलुप देखे जाते हैं। चौड़ी हथेली वाले मनुष्य उदार, भले मानस, दूसरों के साथ नेकी करने वाले तथा अनुभवी होते हैं। कैसी भी भली बुरी स्थिति में वे रहें, परंतु दिल उनका ओछा न होगा। उदारता की मात्रा हर हालत में उनमें अधिक होगी। लंबी और नरम हथेली वाले आराम पसंद और आलसी देखे जाते हैं, पर जिनकी हथेलियां सूखी, कड़ी और पतली हों, उनमें निरुत्साह और डरपोकपन भी मिलेगा। देखने में मोटे तगड़े हों तो भी उनकी शारीरिक व मानसिक जीवनी शक्ति कम पाई जाती है। जरा से परिश्रम में थकान महसूस करने लगेंगे। जिनकी हथेली में बीचों बीच खड्डे की सी गहराई होती है, उन्हें आमतौर से अपने दुर्भाग्य का रोना रोते देखा जाता है, पर गृहस्थ में उन्हें निराशा मिलती है। स्त्री, पुत्र और अन्य घर वालों से उन्हें संतोषजनक सद्व्यवहार प्राप्त नहीं होता। मनोमालिन्य तथा गृह कलेश में सदा ही वे उद्विग्न रहते हैं। स्वास्थ्य भी ऐसे लोगों का गिरा ही रहता है। मजबूत किंतु मुलायम हथेली किसी मनुष्य को मनस्वी, साहसी और शूरवीर होने का लक्षण है। ढीली, टूटी सी, बिखरी सी या जकड़ी हुई सी हथेली उन अभागों की होती है जो काम के डर से सदा जी चुराया करते हैं। अपनी नालायकी को दूसरों के ऊपर थूककर झूठा आत्मसंतोष किया करते हैं। बिल्कुल गोल हथेली जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, पराधीन, पराश्रित, दूसरों की कृपा पे जीवित रहने वालों की मनोभावनाओं को दबाना, झिझकना, डरना और झूठ बोलना ऐसे लोगों की विशेषता होती है। पैसा होते हुए भी पैसे से मिलने वाले सुख उन्हें प्राप्त नहीं होते। जिनकी हथेली इतनी लचकदार हो कि उंगलियों के अग्रभाग से मणिबंध, कलाई या हथेली के जोड़ की रेखा का स्पर्श हो जाए, तो वे ही बहुत भाग्यवान और धन संपन्न होते हैं। उंगलियों से कुछ बड़ी हथेली होनी चाहिए, किंतु जिनकी हथेली उंगलियों से छोटी हो, उन्हें नेत्र रोग घेरे रहेंगे। पेट साफ न होने की शिकायत भी बनी रहेगी।